हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिग रॉक में मल्टी डोमेन होस्टिंग अगर सिंगल डोमेन होस्टिंग आपने परचेज़ किया हो, कुछ भी परचेज़ किया हो, वेब होस्टिंग, शैडो वेब होस्टिंग कोई सा भी हो, तो उसमें एसएसएच एक्सेस कैसे यूज़ करेंगे फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फिर कम से कम फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा। सो ये मेरा वेब होस्टिंग का प्लान है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको बिग रॉक का कोई भी होस्टिंग का प्लान या फिर कोई भी सर्विस परचेज़ करना, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन करके दे दूंगा। आप उसको में क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यानी कि जिस भी होस्टिंग में आपको काम करना है उस पर हम लोग पहले जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने और ये हमें यहाँ पर पहुँचा देता है, यानी कि हमारा जो वेब होस्टिंग है वहाँ तक हमें लेके जाता है। देखिए, मैं आपको दो तरीके बताऊँगा एसएसएच एक्सेस का यूज़ करके कैसे आप लॉगिन करेंगे और फाइल फोल्डर कैसे एक्सेस करेंगे, एक पासवर्ड के साथ और दूसरा एसएसएच की के साथ। तो दोनों ही देखिए, पहले मैं पासवर्ड के साथ आपको बताऊंगा। तो उसको जानने के लिए आपके पास होना चाहिए यूज़र आईडी या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड। वो आपको मिलेगा कहाँ से, एडमिन डिटेल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये मैं आपको बिग रॉक के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यूज़र नेम आपको दिखेगा cPanel का और पासवर्ड दिखेगा cPanel का। इसको चेंज कर देता हूँ बिकॉज मुझे पासवर्ड याद नहीं है, ऐसा मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप भी इसमें चेंज कर लीजिए। इससे मैं चेंज करता हूँ इसको, चेंज पासवर्ड में क्लिक करते हैं। ये पासवर्ड जो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ कि किस तरीके का पासवर्ड आपका होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और सिंबल्स होने चाहिए। तो मैंने लिखा, मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है, ये यूज़र नेम और ये जो आपने भी पासवर्ड दिया हुआ पासवर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और आपको जाना है मैनेज वेब होस्टिंग में। यहाँ पर क्लिक किया, इससे हमें cPanel का एक्सेस मिलेगा। cPanel के लिए फिर यहाँ पर आना है, इसको मैक्सिमाइज़ किया मैंने। और आपको इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए होगी, कुछ चीज़ें जो चीज़ चाहिए वो मैं पहले नोट कर लेता हूँ। हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और यूज़र नेम चाहिए होगा, यूज़र नेम आप देख सकते हैं कि करंट यूज़र हमारा ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में रख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज़र नेम मैंने ये रख लिया। और पासवर्ड जो मेरा था वह मैं आपको यहाँ पर लिख कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पासवर्ड भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वह आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर होस्ट नेम या फिर होस्ट आईपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो होस्ट नेम कहें या फिर होस्ट आईपी कहें, मैं होस्ट नेम फिलहाल इसको कह रहा हूँ, आप होस्ट आईपी भी इसको कह सकते हैं। और ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो शेयर्ड आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पोर्ट हमें 22 आई थिंक डिफ़ॉल्ट में ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये है थोड़ी सी जानकारी जो आपको रखनी है। अभी हम लोग को क्या करेंगे, एसएसएच में जाएंगे। तो एसएसएच में जाने के लिए आपको cPanel में स्क्रॉल डाउन करना है और एसएसएच सिक्योरिटी वाले सेक्शन में देखिए एसएसएच एक्सेस यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैनेज एसएसएच कीज़। तो अगर मैनेज एसएसएच कीज़ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आप जो कीज़ यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे और इस की का यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए। बट हमें की का यूज़ करना है नहीं, मेरा पहला तरीका है विदाउट की कैसे करेंगे उसके बारे में जानना। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक तो पुट्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पुट्टी कहाँ से आपको मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करेंगे, देखिए मैं इसको यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है इस पर, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये हमें cPanel पुट्टी जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर लेकर जाता है। और यहाँ पर हमें तरीके बताता है कि आप पुट्टी के साथ कैसे करेंगे इसको लॉगिन हुआ, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके अभी बता रहा है। उसके बाद अगर की के साथ करना हो तो कैसे करेंगे वो बता रहा है, और लिनक्स और मैक में कैसे करेंगे वो बता रहा है। तो हम लोग पुट्टी के साथ अभी देखने वाले हैं, फिर मैं आपको पुट्टी एंड प्राइवेट की के साथ भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पुट्टी क्लाइंट को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसकी साइट पर चलते हैं, ये ऑफिशियल साइट है, आप इसको गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं। पुट्टी लिखिएगा गूगल पे और यहाँ पर डाउनलोड पुट्टी पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पुट्टी पे यहाँ पर क्लिक करना है और ये है एक्चुअली। अब इसमें आपको 64 बिट जो भी है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसमें क्लिक करता हूँ और आई बिलीव ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। ये डाउनलोड हो गया और बस इसको इंस्टॉल करना है क्विकली। थोड़ा सा समय लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो दोबारा से मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं इसको करता हूँ पॉज और कैंसिल कर देता हूँ। ओके, इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ इंस्ट्रक्शन, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ करके कि कैसे करना है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हमने जो पुट्टी भी डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया उसको हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुट्टी, और पुट्टी या फिर इसको पट्टी भी बोलते हैं लोग, लेकिन जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। उसमें कोई बोलने से इसका काम कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ सही बोलना चाहिए, ये भी एक सही बात है। तो आप पुट्टी भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग पट्टी बोलते हैं, तो आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। यहाँ पर होस्ट नेम या फिर आईपी एड्रेस जैसे आपको दिख रहा है
तो हमने इसको नोट करके रखा हुआ था, ये वाली जो हमारी होस्ट नेम या आईपी है, इसको यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कीजिए और SSH में ये सेलेक्ट रहना चाहिए और आपको सिंपली क्या करना है, ओपन में क्लिक करना है। ये पोर्ट हमारा 22 डिफ़ॉल्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, 22 पर ही हमारा काम करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। तो इसको ओपन में क्लिक करते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट अगर बड़ा कर ले हम लोग तो बड़ा किया जा सकता है इसको, आई बिलीव कहाँ से, अपीयरेंस से आई थिंक, चेंज फॉन्ट, यहाँ से चेंज हो सकता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 24 करता हूँ मैं, ओपन में क्लिक करते हैं और अब ओपन में क्लिक करना। तो हम लोग सेशन में यहाँ से हमने सिर्फ ये दिया हुआ है और ओपन में क्लिक करना है। अपीयरेंस में जाकर मैंने सिर्फ फॉन्ट बड़ा किया ताकि हमें फॉन्ट बड़ा दिखाई दे, स्मॉल दिखाई ना दे। ओपन में क्लिक करते हैं, देखिए ये हमें इस तरीके से एक टर्मिनल ओपन करके देता है। इसमें एक्सेप्ट में क्लिक करना है आपको और ये कहेगा कि लॉगिन एज, तो यूज़र नेम हमारे पास था ऑलरेडी ये वाला, तो इसको कॉपी कीजिए। आप टाइप भी कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक किया मैंने, हमारा पेस्ट हो गया। सोनम ये जो भी है लिखा हुआ है, एल है या आई है, आई थिंक एल है ये, और इंटर प्रेस किया। अब ये पासवर्ड मांगेगा, देखिए पासवर्ड मांगा, तो हमने पासवर्ड चेंज करके नोट कर लिया हुआ था, मेरे दिमाग में है, होपफुली आपके पास भी होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैंने उसको लिखा और इंटर प्रेस करना है। आपको टाइप होता है वो दिखाई नहीं देगा, बट ये टाइप हो रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको ये लॉगिन एक्सेस दे देगा। देखिए हमारा ये एक्सेस हमें मिल गया। अभी इस पर आप LS करके देखेंगे, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये थोड़ा स्लो चलता है एक्चुअली ये। सो LS करके अगर आप देखेंगे तो आपको सारे डायरेक्टरी क्या एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वह sonamkumari.com यहाँ पर देख सकते हैं, फिर public_html देख सकते हैं, ये भी है, और या फिर geekysourceproject.com में काम करना। तो मान लीजिए कि मुझे sonamkumari.com जो हमारा मेन डोमेन उस पर काम करना है, तो public_html के अंदर हमें जाना पड़ेगा, CD public और _HTML ये लिखा है। इंटरप्रेस ये स्लो चल रहा है थोड़ा सा। अभी LS करेंगे तो इसके अंदर जो फाइल है, जैसे कि हमने ये कस्टमर का इमेज index.html फाइल था हमारा, तो ये सारी आपको दिखाई देगी। अब आप अपने लोकल सिस्टम से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लोकल हार्ड डिस्क जो आपका है वहाँ से आप इस रिमोट लोकेशन पे फाइल्स कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कुछ डिलीट करना हो, एडिट करना, तो आपके पास एक्सेस से आप जो चाहें वह कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये हो गया कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके। और हमने यहाँ पर यूज़ किया है टूल, एक थर्ड पार्टी जो कि है पट्टी या फिर पुट्टी, उसका हमने यूज़ किया हुआ है। अभी आपको अगर इस पे काम करना हो geekysourceproject.com पे, तो आप इस पे जाकर देख सकते हैं, इसमें में CD स्पेस डॉट करना है, ताकि आप बाहर आ जाएँ public_html से, और CD geekysource, और इसके अंदर में आ गया मैं, और इसको इसमें LS करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर सिर्फ एक index.html का फाइल है, और आप यहाँ पर अपना एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फाइल कमांड लाइन से ही कॉपी पेस्ट आपको करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि सेपरेट वीडियो में कि कैसे आप लोकल हार्ड डिस्क से कोई प्रोजेक्ट कॉपी करके यहाँ पर डालेंगे इस टर्मिनल का यूज़ करके, बिकॉज वो हमारा अभी का टॉपिक नहीं, हमारा अभी टॉपिक सिर्फ SSH को एक्सेस का यूज़ करके लॉगिन करना है, यानी कि फाइल फोल्डर को एक्सेस करना है, तो हमने वो देखा। अभी दूसरा तरीका है कि आप की सेटअप कर दीजिए, फिर की सेटअप करने के बाद आपको ये पासवर्ड नहीं मांगेगा बार बार, जो कि ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो वह दिखाता हूँ कि वह कैसे होता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसमें क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो एग्जिट में एग्जिट लिख के मैंने इंटरप्रेस किया, तो ये हमारा गायब हो गया। अभी देखिए कि की सेटअप करते हैं और की को सेटअप करके कैसे चीज़ें होती है वो देखिए, बहुत ही ईजी है cPanel में और बिग रॉक में। तो हमें आना यहाँ पर SSH में, जहाँ से मैंने आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग cPanel में वापस से चलते हैं, cPanel में, और सिक्योरिटी में जाना है, SSH एक्सेस यहाँ पर जाना है। उसके बाद मैनेज SSH कीज़ यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको जनरेट करना पड़ेगा एक न्यू की, बिकॉज हमारा कोई भी की जनरेट नहीं है, और ना ही हमने कोई की इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि कोई की आपने अगर कहीं और बनाया हो थर्ड पार्टी टूल का, जैसे कि पट्टी का यूज़ करके ही आप की जनरेट कर सकते हैं SSH की, तो उस की को आप इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जनरेट करना सीखें, बिकॉज ये फीचर दे रहा था, आप इसका यूज़ कीजिए। तो जनरेट न्यू की यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद की पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, री एंटर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेट पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ये की में कॉपी कर ले, मतलब ये पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं और रख लेता हूँ मैं। आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली एक पासवर्ड बनेगा, आई थिंक इसकी पास फ्रेज रहेगा, हमारा पास फ्रेज इसको कहते हैं। तो इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं कि कभी काम आए तो इसको हमें लगाना पड़ेगा।
अभी ये था, अभी इसको यहाँ पर चेक करना है। और यहाँ एक्चुअली आप एक बेहतर पासवर्ड लिखिएगा जो आपके जहन में रहे, आपको याद रहे, बिकॉज आपको ये टाइप करना पड़ेगा बहुत सारी जगहों पर। ये पर मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको गायब कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर पासवर्ड लिखते हैं। पासवर्ड लिखते हैं कुछ 764 और ऐड दे देता हूँ इस तरीके से। तो कुछ का के कैपिटल है, ध्यान में रखिएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, होपफुली ये अगर यहाँ पर पेस्ट हो जाए। टाइप कर देता हूँ, कुछ लिखा था और क्या लिखा था 764 एट द रेट ये था। फिर यही हमें रीएंटर करना है। तो कुछ का के हमारा कैपिटल में है, 764 और एट द रेट। तो ये पासवर्ड हमने रख दिया। चलिए बढ़िया। सो स्ट्रॉन्ग ये बता रहा है इतना, आप और बेहतर पासवर्ड रख सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और ये RSA एल्गोरिदम का यूज़ करेगा, किस टाइप का की आपको बनाना है, कितना साइज़ रहेगा, वो सब कुछ आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। की का नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। बिकॉज हमारा फर्स्ट की है तो डिफ़ॉल्ट के साथ हमारा चलेगा। जनरेट की में क्लिक कीजिए और थोड़ी ही देर में ये हमें की जनरेट करके दे देगा। देखिए की जनरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसमें गो बैक में क्लिक करेंगे और ये हमें 2 की जनरेट करके देता है। एक पब्लिक की जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा प्राइवेट की। हमें प्राइवेट की चाहिए, तो प्राइवेट की हम लोग यहाँ से व्यू डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करते हैं और सबसे नीचे आइए है। हमें इस की को कन्वर्ट करना पड़ेगा .ppk फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमें पास फ्रेज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पास फ्रेज जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये कुछ 764 एट द रेट, ये वाला हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पहले। कन्वर्ट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है और कन्वर्ट में क्लिक करना। और ये कन्वर्ट हो गया। अभी आपको इसको डाउनलोड कर लेना, तो डाउनलोड की में क्लिक कीजिए और ये हमारा हार्ड डिस्क में डाउनलोड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए एक काम ये आपको करना है, वापस सब बैक करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो प्राइवेट की हमने डाउनलोड कर लिया है .ppk फाइल में, जो कि अच्छी बात है, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। और पब्लिक की अभी नॉट ऑथराइज्ड है, आप इसको ऑथराइज़ करना पड़ेगा। आपको ऑथराइज़ करने के लिए आपको मैनेज में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज़ में क्लिक करना है। बस ये कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑथराइज़ दिखने लगेगा। देखिए ऑथराइज़ दिख रहा है। अब ये यूज़ करने के लिए तैयार है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर कभी कोई डिलीट करने की आवश्यकता पड़ी तो। मे बी आपका की लीक हो गया किसी वजह से, या फिर आपने जिसको ये की दिया हुआ है एक्सेस करने के लिए, वह अब इसको एक्सेस ना करे, आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन को आपको चाहिए कि एक्सेस करे, उसको आपके ये की आप दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा, मतलब उसका काम हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्सेस करना होता है अब। तो इसके लिए हम लोग पट्टी का यूज़ करेंगे। तो हमें जाना है, एक्चुअली ये पहले की निकाल लेता हूँ मैं। ये की हम लोग एक अच्छी जगह पर रख लेते हैं, बिकॉज हमें ये चाहिए होगा। देखिए सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया ऑल कीज़ नाम से, और उसके अंदर मैंने ये फाइल रख दिया। ये एक सिंपल सा फाइल है। अभी हम लोग जाएंगे, पट्टी को ओपन करेंगे। तो हम लोग PUTTY और ये हमारा पट्टी ओपन हो गया। अभी हमें होस्ट नेम वही लिखना है जो अभी तक हम लोग लिख रहे थे। तो यहाँ पर आइए और ये IP था, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया। SSH में इसको रखना है, फ़ॉन्ट बड़ा कर देना है, बिकॉज छोटा छोटा आपको दिखाई नहीं देगा इसी वजह से। तो मैं फ़ॉन्ट क्लास यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा किया फ़ॉन्ट। ओके में क्लिक करना है। एक और काम आपको करना पड़ेगा, आपको जो की था उसको आपको लगाना पड़ेगा। तो की लगाने के लिए आपको यहाँ पर SSH यहाँ पर जाना है, यहाँ से ऑथ, और यहाँ पर आपको देखिए प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, आपको प्राइवेट की यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ब्राउज में क्लिक कीजिए, देन सी ड्राइव और यहाँ पर ऑल कीज़ यहाँ पर आना है, और ये वाली की है, इसको आप ओपन में क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, और ये की हमारा है। तो बस इसको करना है और ओपन में क्लिक कर देना है। आपको बस इस टर्मिनल पे लेके आएगा ये। अब लॉगिन एज तो यूज़र नेम आपको लिखना पड़ेगा, किस यूज़र से लॉगिन करना चाहते हैं। हमारे पास एक यूज़र है ये वाला, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दें और इंटर प्रेस कर दें। अभी ये देखिए ऑथेंटिकेशन विद पब्लिक की, पास फ्रेज फॉर की। तो ये पास फ्रेज मांग रहा है। पास फ्रेज और पासवर्ड अलग अलग चीज़ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पास फ्रेज इज़ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है, इसको नहीं भी देंगे तो भी चलता, बट ये देना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। अगर किसी के पास आपका की चला भी जाए तो भी वो आपको आपके इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास पास फ्रेज नहीं होगा। सो की लीक भी हो जाए तो भी कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए पास फ्रेज देने में हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तभी पास फ्रेज हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट कर दिया मैंने और इंटर प्रेस करते हैं, और आई थिंक ये देखिए लॉगिन हो गया हमारा।
लॉगिन हो गया। अभी आप जैसे चाहें वैसे जैसे एल करके आप देखना चाहें इसमें देख सकते हैं। आपको CD करके पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर जाना चाहें और यहाँ पर देखना चाहें तब इसमें एक्सेस कर सकते हैं। आप CD डॉट करके बाहर आइए। दूसरे डोमेन में अगर आप काम करना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर दूसरे डोमेन में काम करना चाहते हैं जैसे कि CD गीकी सोर्स वाले में, तो आप उसमें भी जाकर काम कर सकते हैं। तो ये एक्सेस करने का तरीका है। अभी आप बस आपको पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपने की का यूज़ किया अब की बार लॉगिन करने के लिए, जो कि ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो ये है तरीका SSH की को सेटअप करने का, मैनेज करने का और उसका यूज़ करके लॉगिन करने का अपने टर्मिनल में या फिर पुट्टी में। एग्जिट कर दिया मैंने इसको। और आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आपको बस ये जो क्रेडेंशियल है इसको ध्यान में रखिए। आपको यहाँ लॉगिन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली पट्टी ओपन करेंगे और सारी चीज़ें लिखेंगे, होस्ट नेम वगैरह, और आप वहाँ से अपना एक्सेस कर पाएंगे। आपको बार बार cPanel ओपन करने की आपका आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा बिकॉज मुझे ये चाहिए नहीं और ये पब्लिकली लीक भी हो चुका है। तो ये मैं की डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करते यहाँ से की बैक करते हैं और पब्लिक की भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो ये भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। अभी मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं फाइल फोल्डर को एक्सेस करने के और अपलोड करने की। अपलोड मैंने करने का तरीका मैंने आपको SSH में नहीं बताया, बट आप अपलोड कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा कमांड देखेंगे इसका कि कैसे लोकल डिस्क से कॉपी करते हैं फाइल फोल्डर को अपने रिमोट में, तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैंने इनफैक्ट मैंने अपने गिटहब में एक नोट्स करके रखा भी हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कॉपी होता है फाइल फोल्डर वगैरह। सो 3 तरीके मैंने बताए हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ बिकॉज हर बार हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे अलग अलग तरीकों को। पहला तो फाइल मैनेजर है जिससे आप अपने फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल डोमेन के लिए हो फिर मल्टीपल डोमेन के लिए हो। दूसरा FTP अकाउंट क्रिएट करके आप फाइलजिल्ला का यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमने जो अभी देखा जो कि था SSH का यूज़ करके, वह भी हमने देख लिया। तो SSH एक्सेस करके भी आप सिक्योर्ड सेल जिसे कहते हैं उसका यूज़ करके भी आप फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। ये 3 तरीके थे। आप फाइल फोल्डर को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तीनों में से किसी को भी यूज़ कीजिए। अल्टीमेटली वह आपके रूट डायरेक्टरी या फिर होम डायरेक्टरी या फिर जो भी आपका डोमेन का वर्किंग डायरेक्टरी होता है वहीं पर जाकर आपका फाइल सेव होता है। तो ये है मेन इसका। अभी ये सारी चीज़ें याद में रखिए बिकॉज हर बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। जब भी मैं आपको कल को अगर मैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट जस्ट कैसे होस्ट करेंगे आप, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको फाइल मैनेजर के साथ एक बार बताऊँ, फिर FTP के साथ बताऊँ, फिर SSH के साथ बताऊँ, ऐसा नहीं बताऊँगा। एक बार बता दूंगा फाइल मैनेजर के साथ कि फाइल मैनेजर का यूज़ करके कैसे करते हैं, तो वही आप समझ लीजिए कि FTP के साथ आपको कैसे करना है और SSH के साथ कैसे आपको करना है। बस आपको कॉपी करके और पेस्ट करना है अपने रिमोट साइट में, रिमोट सर्वर पे, बस इतना करना होता है और कुछ भी नहीं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा और जिससे कि आप अलग अलग तरीके से आप अपने फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें इन रिमोट सर्वर। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।